हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और क्रोमेटोग्राफी के ऊपर लेक्चर चल रहे थे हमारे, तो आज हमारा उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन और एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये सब टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब हम क्रोमेटोग्राफी के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, उसी को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर साइज क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए, आप नाम समझने की कोशिश करिए। साइज एक्सक्लूजन मतलब कि उसकी साइज को एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्पेसिफिक साइज है जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है कि इस साइज से ज़्यादा की चीज़ें पास नहीं होंगी, और इसी बेसिस पे आप जो है क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर आपने कभी गांव में देखा होगा या आपके घर में भी कभी चावल को छानते हुए देखा होगा, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, चावल का जो साइज़ है और कंकड़ों का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसी छन्नी रहती है कि उससे चावल पास हो जाते हैं और कंकड़ ऊपर रह जाते हैं। मतलब साइज के बेस पे यहाँ पे आप डिफरेंस कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया? साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब मॉलिक्यूलर साइज मतलब क्या होता है? छन्नी ही तो होती है। तो मॉलिक्यूल के को जो है हम छानेंगे इस क्रोमेटोग्राफी में। अब कैसे छानेंगे वो देखते हैं। सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। जैसे मैंने बताया कि साइज के बेस पे और शेप के बेस पे। सपोज करिए अगर यहाँ पर एक कार्डबोर्ड बनाया जाए, ठीक है, और उसके बीच में एक स्टार जाने भर का जगह छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास दो तीन शेप्स हैं। एक आपके पास स्टार है, एक आपके पास राउंड शेप है, एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब इन सबको इसमें से अगर पास करवाया जाएगा तो सिर्फ स्टार वाला ही तो इससे पास हो पाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ स्टार आ पाएगा, बाकी के सारे तो यहीं रह जाएंगे। मतलब क्या हो गया? ये एक्सक्लूड कर दिए गए, इन्हें छोड़ दिया गया। तो इसी को कहते हैं हम साइज एक्सक्लूजन, शेप एक्सक्लूजन। फिर आती है बात कि कॉलम मैट्रिक्स फिल्ड विथ पोरस जेल बीड्स मेड अप ऑफ एन इनसॉल्युबल एंड हाइड्रेटेड पॉलीमर सच एस पॉलीएक्रिलामाइड, डेक्स्ट्रॉन या एगारोज। अब इसमें क्या हो रहा है? कॉलम जो होता है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने समझी थी, इसको हम किससे भर देंगे? बीड्स से भर देंगे। बीड्स मतलब ऐसे छोटे छोटे दाने, जैसे मोतियों की माला होती है, उसी तरह से हम यहाँ पे बीड्स बनाएंगे। तो बीड्स किसका बनाएंगे? किसी इनसॉल्युबल और हाइड्रेटेड पॉलीमर का। वो इनसॉल्युबल होना चाहिए और हाइड्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, पॉलीएक्रिलामाइड है, ठीक है, उसमें आप जो है यूज़ कर सकते हैं डेक्स्ट्रॉन है और एगारोज है। एगारोज यहाँ किसके जैसे काम करेगा? स्टेशनरी फेज के जैसे काम करेगा, ठीक है। देखिए, दो तरह से हो सकते हैं साइज एक्सक्लूजन। या तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है? ये मोबाइल सॉल्वेंट जो है वो इसमें ऑर्गेनिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट ही आपका यहाँ पे मोबाइल फेस के जैसे काम करेगा, क्योंकि जो आपके बीड्स हैं वो स्टेशनरी फेस के जैसे काम करेंगे। ये मैं अभी आपको डायग्राम से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जेल फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? जो आपका जो है मोबाइल सॉल्वेंट है वो एक्वस रहेगा, या फिर आप इसी को ये भी कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा, और ये नॉन पोलर। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर मोबाइल फेस तो जेल परमिएशन, और जब पोलर मोबाइल फेस तो जेल फिल्ट्रेशन। अब जनरल प्रिंसिपल समझते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस साइजेस इज पास्ड थ्रू द कॉलम, ठीक है। समझ लीजिए कि जैसे आप घर साफ़ कर रहे हैं, घर में कूड़े पड़े हुए हैं, उसको आप पानी से जो है, पानी का तेज़ बहाव उनके ऊपर करते हैं तो वो कूड़े पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका जो जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब समझ लीजिए आप, ये आपका कॉलम है, इसमें आपके जो बीड्स हैं वो अंदर भरे हुए हैं, और ये क्या बना रहे हैं? स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज, ये आपका स्टेशनरी फेज बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये है आपका मोबाइल फेज, समझ लीजिए ये आपका मोबाइल फेज है,
ये आपका मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ जो है इससे पास होना है मोबाइल फेज़ को, ठीक है, मोबाइल फेज़ इससे पास होगा। अब मोबाइल फेज़ अकेले तो आ नहीं रहा है, मोबाइल फेज़ अकेले नहीं आ रहा है, मोबाइल फेज़ के पास और क्या है, मोबाइल फेज़ के पास है हमारे छोटे छोटे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूट्स हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है साइज़ में, ठीक है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, अलग अलग साइज़ के यहाँ पे हमारे जो मिक्सचर हमें अलग करना है वो है। अब जब ये मोबाइल फेज़ इससे पास होगा, ठीक है, अब ये मोबाइल फेज़ इससे पास हो रहा है, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये कहीं कहीं अटक जाएंगे, इसमें कहीं कहीं अटक जाएंगे और इस तरह से छन्नी जैसा काम नहीं कर रहा है ये। तो यही समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपका मोबाइल फेज़ हो गया, ये आपका स्टेशनरी फेज़ हो गया और ये आपके जो है एनालाइट हो गए। अब देखिए, मॉलिक्यूलर स्मॉलर देन पोर एंटर द पोर्स इन बीड्स एंड हेंस मूव स्लोअर। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो पोर से छोटा है, ठीक है, तो वो उसमें ऑब्वियस सी बात है नहीं घुसेगा और धीरे धीरे चलेगा, और अगर बड़ा है तो जल्दी जल्दी जाएगा और जल्दी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ इल्यूशन रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास रहेगा, मतलब कि जो सबसे पहले निकल जाएगा बाहर वो सबसे बड़ा रहेगा। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे आपने बीड्स डाली हुई हैं, ठीक है, बीड्स जो आपने डाली हुई हैं वैसे प्लेन सरफेस की बीड्स नहीं है, जैसे आप कंचे खेला होगा आपने उस तरह की बीड्स नहीं है, ये पोरस बीड्स हैं, मतलब इसमें एक मतलब अमाउंट का पोर किया गया है, ठीक है, इसमें छेद है, ये सारे बीड्स में छेद है, एक अमाउंट उसका तय रहता है कि हाँ इतना बड़ा छेद इन पोर्स में है। अब इसी से पूरा कॉलम भरा हुआ है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल इस पोर से छोटा, मान लीजिए छोटा सा है, अब आया इसके अंदर घुस गया बीड के अंदर, कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा और फिर तब जाके बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। वहीं अगर कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जो इस पोर में नहीं घुस सकता है, ठीक है, जो इस पोर में नहीं घुस सकता है, तो ये इस बीड के अंदर नहीं जाएगा, ये सीधे इस बीड से अलग हट के बाहर आ जाएगा, तो इसका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ये पोरस बीड्स हैं। तो अगर छोटा रहेगा पोर से जो है हमारा मॉलिक्यूल तो बीड के अंदर चला जाएगा, ज़्यादा टाइम लेगा, बड़ा रहेगा तो जल्दी बाहर आ जाएगा। इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा उतने जल्दी बाहर आएगा। सिंपल सी बात है। ये किस में हो रहा है, आयन जो है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गया। अब जेल की एक्सक्लूजन लिमिट क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अनेबल टू पेनिट्रेट द पोर्स ऑफ अ गिवन जेल, मतलब वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो पोर्स से बड़ा है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो कि पोर से बड़ा है, जो पोर में नहीं घुसेगा, वही उसकी एक्सक्लूजन लिमिट होती है। एक्सक्लूजन लिमिट क्या हो गई कि इस साइज से अगर थोड़ा भी बड़ा है, मतलब मान लीजिए इसकी लिमिट 9 है, तो अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 10 है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब पोर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो वही उसकी लिमिट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारे इसकी जेल की एक्सक्लूजन लिमिट क्या हो गई, 10 हो गई। अगर 9 तक उसमें घुस रहा है और 10 से नहीं घुस रहा है तो 10 ही उसकी एक्सक्लूजन लिमिट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ए है यहाँ पे, के डी है यहाँ पे भी, ठीक है, डिपेंड करता है साइज पे। अगर मॉलिक्यूल कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड बाई पोर तो के डी 0 हो जाएगा, और अगर एंटर करता है पोरस बीड को तो के डी जो होता है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर एंटर कर दिया तो 1 और नहीं किया तो 0, और अगर उसके बीच की जितनी भी साइजेस होती हैं वो 0 to 1 होती हैं, ठीक है ना। अब मेज़र करते हैं साइज़ को। कैसे मेज़र करते हैं आप साइज़ को, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो कॉलम है उसको कैसे मेज़र करते हैं, VT इज इक्वल टू V0 VI प्लस VG, ये तीनों का जोड़ जो होता है वही होता है टोटल वॉल्यूम, जिसमें V0 क्या है, वॉइड वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटर्नल टू द पैकिंग मटेरियल, मतलब कि ये आपका कॉलम है,
इसके अलावा जितना ये जगह मतलब कंटेन किया, इसके अलावा जितना भी जगह है वॉल्यूम, वो आपका वॉइड वॉल्यूम हो गया। मतलब जो वॉइड मतलब होता है खाली जगह कोई, तो वो जो खाली जगह बच रही है उसी को हम वॉइड वॉल्यूम कहेंगे। कॉलम और बीट्स भरने के बाद भी जो जगह बच जा रही है उसी को हम वॉइड वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम VI क्या है? पोर्स के अंदर जो बीड्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम कंटेन्ड विद इन पोरस बीड्स, जो बीड के अंदर का वॉल्यूम है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल वॉल्यूम कहते हैं। और बेड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पैकिंग मटेरियल इटसेल्फ, जो पैकिंग मटेरियल है हमारा, मतलब जो कॉलम है वो जो वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई कर रहा है उसे बेड वॉल्यूम कहते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के हमारा क्या बनता है? टोटल वॉल्यूम बनता है। इसमें से जो V0 है और VI है ये एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करना पड़ता है, क्योंकि आप नापेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ इल्यूशन ऑफ सॉल्यूट या VE क्या होता है? सॉल्वेंट का वो वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है सॉल्यूट को बाहर निकालने के लिए। मतलब जितना मोबाइल फेज आपका लग रहा है एक सॉल्यूट को बाहर निकालने के लिए, वही क्या है? वॉल्यूम ऑफ इल्यूशन है। तो VE क्या होता है? वॉइड वॉल्यूम प्लस सिग्मा और इनसाइड वॉल्यूम जो हमारा VI है, ठीक है, जिसमें कि सिग्मा क्या है? हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या बताता है कि इंटरनल वॉल्यूम कितना बचा हुआ है अभी, ठीक है ना, सॉल्यूट के लिए कितनी जगह अभी बची हुई है, इंटरनल वॉल्यूम कितना बचा हुआ है। तो ये था हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।